पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन वो आपके इस मुद्दे के साथ है। आपके साथ जो ज़्यादती हुई है, जो अन्याय हुआ है, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। ऑपोजिशन इनकी तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखित में दिया जाएगा कि ये इनकी समस्या है, इसका ये समाधान हो सकता है और ये समाधान आप कर दीजिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चेतेंगे, मोदी सरकार नहीं चेतेगी, तो फिर वही रास्ता जो अग्निवीरों के साथ हमने किया, सड़क से संसद तक। लोग बहुत दिनों से आंदोलित हैं, परेशान हैं, और जिस तरह से मोदी सरकार ने आपको इस तरह से सड़कों पे टीचर्स जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य है उनको, और देश का भविष्य है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइमरी टीचर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चे की जो नींव है वो रखने का काम आप लोग करते हैं, तो बहुत बड़ा काम है। तो देश की, समझ लीजिए कि देश की जो संस्कारों की और आगे चलने की जो नीति है उसकी नींव रखने वाले आप लोग। तो मैं आप लोगों को सलाम करता हूं और मोदी सरकार को तिरस्कार करता हूं कि उन्होंने हमारे टीचर्स को इस तरह से उनके साथ सलूक किया ताकि जो उनको यहाँ पर सड़कों पर उतर कर आना पड़ा। देखिए, आपके मुद्दे से हम लोग भली भांति परिचित हैं, सब लोग हमें बता चुके हैं, मालूम है कि कैसे क्या समस्या है। तो अब ज़रूरत है कि सरकार को किस तरह से उसको झकझोरा जाए, और आपके साथ देश का हर नागरिक आपके साथ है, हर परिवार आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार आपके साथ है। और जब कांग्रेस पार्टी आपके साथ है तो मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन वो आपके इस मुद्दे के साथ है। आपके साथ जो ज़्यादती हुई है, जो अन्याय हुआ है, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। और इस कड़ी के अंदर जो अलग अलग समय पर आप लोगों ने काम किया है, तो अब बड़ा क्लियर है, सबके दिमाग में क्लियर है, पूरे देश में अब ये मुद्दा पहुंचाने की ज़रूरत है। अभी कुछ लोगों के बीच में है, लेकिन ये मुद्दा पहुंचाने की ज़रूरत है। मुद्दे की खास बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है 2009 में, जिसके तहत प्राइमरी टीचर्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम तैयार किया गया कि 2 साल का एक डिप्लोमा उनको कराना ज़रूरी है ताकि पूरे देश में एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए टीचर्स की। उसके लिए 5 साल का समय तैयार किया 2010 से 2015 के बीच में कि सबको डिप्लोमा करा दिया जाए। लेकिन सरकारी तंत्र के अंदर 50-50 सीट हुआ करती थी सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और डाइट जिसे बोलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो वो इस 20 लाख के जो इतना बड़ा टीचर्स का एक समूह था, उसको ट्रेनिंग नहीं पूरी कराई जा सकती थी। तो 5 साल की म्याद के अंदर एक्सपेक्ट किया था कि हो जाएगा, लेकिन जब आप देख सकते हैं कि 728 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में और 50 वैकेंसी हैं पर डिस्ट्रिक्ट, तो 20 लाख का लक्ष्य नहीं हो सकता। तो 5 साल बीतने के बाद सरकार बदल गई, मोदी साहब आए। मोदी साहब को 2 साल तक पता ही नहीं चला कि क्या ये भी एक समस्या है। तो 2017 में आकर उनको पता चला कि ये इस तरह की समस्या है कि हमें इनको सबको ट्रेनिंग दिलाकर स्टैंडर्डाइज करके एक मंच पर लाना है। तो उन्होंने आनंद फानन में एक स्कीम बनाई और बड़े ही फैन फेयर के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया। MHRD द्वारा, NCT द्वारा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़ को जिम्मेदारी दी कि आप इन सभी, उनके आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 15 लाख लोग अफेक्टेड थे, तो इन सबको ट्रेनिंग दिला दी जाए।
और क्योंकि फिजिकल तौर पे नहीं हो सकता था, ऑनलाइन ट्रेनिंग की गई। लेकिन जब कहते हैं कि बुनियाद में, जहाँ नींव में ही खोट हो या नीयत में खोट हो, तो कभी भी उसका फल सही नहीं हो सकता। और वही काम उन्होंने किया। उन्होंने 2017 सितंबर में लॉन्च किया, 2 साल का कोर्स बताया और सितंबर 2019 तक होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका कार्यकाल 18 महीने कर दिया, क्योंकि 31 मार्च के बाद ये इलेक्शंस में जा रहे थे, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस। और उन्होंने इस बड़ी वर्कफोर्स का 12, 14, 15 लाख की जो वर्कफोर्स है, इसका इस्तेमाल करना था और आपके जो स्कीम थी उसको सबके बीच में ले जाकर पूरे देश में बताना था कि भाई हमने इतने सारे लोगों को, टीचर्स को सक्षम बना दिया है, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया, उनको ट्रेन कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि गिनाई गई थी इनके 2019 के चुनावों में। और आप लोगों ने बड़े ही खुश होकर सबने 2019 में मोदी सरकार का बहुत बड़ा साथ दिया और बहुत बड़ा योगदान दिया उनकी जीत में। लेकिन जहाँ पे बुनियाद में खोट हो कि 2017 में 2 साल का कोर्स और उसको कर्टेल कर दिया जाए 18 महीने में, तो वो 18 इज़ नेवर इक्वल टू 24, वही एक समस्या आपके साथ चली आ रही है। और एक और समस्या है कि NIOS ने जो गज़ट नोटिफिकेशन था वो नहीं किया, और जो गज़ट नोटिफिकेशन था उसके अंदर जो कुछ भी 22 सितंबर 2017 का जो है उसमें लिखा हुआ है कि 18 महीने का कोर्स होगा, जिसमें 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो उसमें सबस्यूम की जाएगी, मतलब कि उसी के अंदर ही समाहित है। जबकि इनको कहना चाहिए था कि 24 महीने का कोर्स है, 18 की जगह 24 लिखना चाहिए था इनको। 24 महीने का कोर्स है और 6 महीने की अंदर समाहित है जो आपकी ट्रेनिंग है, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हम 6 महीने की ट्रेनिंग मानकर उसको पूरा 24 महीने कर सकते हैं, 18 + 6। इन्होंने क्या किया, 18 - 6 कर दिया। तो यही एक बुनियादी प्रॉब्लम है। हल इसका हो सकता है, किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, किसी सरकार ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, कोर्ट में चले गए, तो तमाम तरह की चीज़ों के अंदर आपको उलझा दिया। अब इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मोदी सरकार को, और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इसका संज्ञान लेते हुए, अगर हमारी सरकार होती तो हम इसका संज्ञान लेकर इसका करेक्टिव एक्शन कर दिया होता कि इसके अंदर सिर्फ एक गज़ट नोटिफिकेशन लोकसभा के अंदर जाना है, राज्यसभा में जाना है कि ये हो चुकी है, इन बच्चों के साथ इतनी ट्रेनिंग हो गई है, इनके 6 महीने की ट्रेनिंग को, जो टीचर्स ट्रेनिंग है, उसको इसके साथ जोड़कर 24 महीने की तरह देख सकते हैं, और इसकी सरकारी तौर पर इसकी एक्सेप्टेंस की जाए, नोटिफिकेशन जारी। इतना ही काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को, शिक्षा मंत्री जी को, और जो अभी तक के जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी रहे हैं, या फिर उससे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जिन्होंने बड़े फैनफेयर के साथ इसको लॉन्च किया था, और जो पूरी की पूरी मोदी साहब की सरकार है, जिन्होंने 2019 में आपका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया वोट लेने में। बच्चों के जो परिवार थे, आप जिनको पढ़ा रहे थे, उनके बच्चों के परिवारों को इन्फ्लुएंस करने में आप लोगों ने योगदान दिया, वोट लेने में योगदान दिया। तो आज उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको रेगुलराइज किया जाए। ये बड़ा सिंपल सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। अब रही बात, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे आए, पहले भी आते रहे, आपने अच्छा प्रदर्शन भी किया। कल आप लोग आए, बहुत सारे लोग असम से आए थे, अभी भी असम वाले हैं, असम वाले ज़्यादातर चले गए। अच्छा, तो हमने कोशिश करी अपनी तरफ से कि आपकी आवाज़ को सब जगह पहुंचाया जा सके, तो आपकी आवाज़ को सब जगह पहुंचाया जा सके। आपकी आवाज़ को हमने मेमोरेंडम लेने के लिए राहुल गांधी जी के पास, क्योंकि बजट का सेशन है,
समय नहीं है। बजट का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होता है, पूरा देश इसके ऊपर निर्भर करता है, इस बजट के ऊपर, और आने वाला एक साल जो है सबका इस पर निर्भर करता है, हम सबका। तो इसलिए वो बहुत बड़ा काम है जिसके लिए पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, सब लोग उसमें लगे हुए हैं। इस मसरूफियत के अंदर राहुल गांधी जी ने, उन तक बात पहुंची, उन्होंने अपनी टीम से मेमोरेंडम लेने के लिए AICC में आप भेजा, हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया, उन्होंने सबसे बातचीत की, सबसे सुना, और सुनने के बाद महसूस किया कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है और इस आवाज़ को उठाना चाहिए। आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारा पूर्व सैनिक विभाग, राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वाकई में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पीपल हैं, तो वो आपके साथ हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पार्टी के CPP की नेता सोनिया गांधी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ पीपल, और हमारे तमाम पदाधिकारी आपके साथ हैं, हमारी स्टेट यूनिट्स आपके साथ हैं। क्योंकि कल असम के बहुत सारे लोग आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कुछ और नहीं होता तो आप किससे मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम गौरव गोगोई जी से मिलना चाहेंगे। इतने समय होते हुए भी शॉर्ट नोटिस पर हमारे डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा गौरव गोगोई जी समय निकालकर आए और आप लोगों की बात सुनी और सबसे मुलाकात की। अब जो फैसला हमारा अभी हुआ है, तो हमने ये सब चीज़, आज सुबह भी बातचीत हुई है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे अध्यक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनकी तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखित में दिया जाएगा कि ये इनकी समस्या है, इसका ये समाधान हो सकता है और ये समाधान आप कर दीजिए, ताकि इन लोगों को, इन बच्चों को, इन टीचर्स को भटकना ना पड़े और जो आपका अधिकार है वो आपको मिले। जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया था वैसा अधिकार मिले, ताकि आप किसी भी संस्था के अंदर अप्लाई कर सको, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी संस्था में आप अप्लाई कर सको और आप अपने हिसाब की और अपनी इच्छा के हिसाब से आप अपनी नौकरी ले सकें। ठीक है, तो ये हमारा फैसला हुआ है और यही फैसला बताने के लिए मैं आपके बीच में आया था। तो ये जल्दी से जल्दी इसकी जो लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा और मैं आप लोगों से भी जो लोग हैं उनसे भी जो अपना मैटर एक बार क्लियर करके हमें एक लेटर हमारे साथ ड्राफ्ट करा दीजिए, ताकि हम वो ड्राफ्ट लेटर भेज देंगे। और उसके बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं चेतेंगे, मोदी सरकार नहीं चेतेगी, तो फिर वही रास्ता जो अग्निवीरों के साथ हमने किया, सड़क से संसद तक। और आपकी आवाज उठाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है, तो इसलिए निराश ना होए, किसी को दिल तोड़ने की और लो महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं।